विदुर जी कहते हैं दक्ष प्रजापति की कन्याओं के वंश का भी विस्तार हुआ, लेकिन उनकी सबसे छोटी कन्या सती, जिनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ था, सती की कोई संतान नहीं थी, क्योंकि सती के पिता दक्ष ने भगवान शंकर का घोर अपराध किया था, उनका अपमान किया था, जिसके कारण सती मैया को युवावस्था में ही अपने प्राणों का त्याग करना पड़ा। विदुर जी पूछते हैं कि भले भवे शीलवताम श्रेष्ठे दक्षो द्रुहिति वत्सल विद्वेषम करोत् कस्मात् नाधृत्यात्मजां सति, कि हे गुरुदेव, भगवान शंकर शीलवानों में सर्वश्रेष्ठ हैं और प्रजापति दक्ष अपनी पुत्रियों से अत्यंत स्नेह करते थे, फिर ऐसा क्या कारण है कि सती को युवावस्था में अपने प्राणों का त्याग करना पड़ा? तब मैत्रेय जी कहते हैं कि पूरा विश्व सृजाम सर्गो समेता परमर्षय तथा मरगणा सर्वे सानुगा मुनियोग में। हे विदुर जी, पूर्व काल में प्रजापतियों का महान सत्र हुआ, जिसका अधिपति अध्यक्ष प्रजापति दक्ष को बना दिया गया। अध्यक्ष का पद पाकर प्रजापति दक्ष को बड़ा अभिमान हो जाता है और स्वयं तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि बड़ अधिकार दक्ष जब पावा अति अभिनाम हृदय तवावा, और नहीं कोई अस जन्मा जग माही प्रभुता पाही जाही मद नाही। आज तक इस संसार में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसे थोड़ा सा महाराज सम्मान पाकर, थोड़ा सा धन या पद पाकर अभिमान न हुआ, और वही अभिमान दक्ष प्रजापति को हो जाता। जब उसे सभा का अध्यक्ष बना दिया गया, तब वह सभा में प्रवेश करता है। तब उसके स्वागत के लिए सभासद जितने भी थे सब उसके स्वागत के लिए खड़े हो जाते हैं, किंतु ब्रह्मा जी और भगवान शंकर ये दोनों बैठे रहे। अब जब दक्ष की नजर ब्रह्मा जी और भगवान शंकर पर पड़ती है, तब उसने सोचा ये क्यों खड़े हो। तब उसे स्मरण आता है कि ब्रह्मा जी तो मेरे पिता हैं, अतः इनका खड़ा होना उचित नहीं है। लेकिन ये शिव क्यों नहीं खड़ा हुआ? और तब उसे क्रोध आ जाता है और तब वह सभा में ही भगवान शिव का अपमान करने लगता है और कहने लगा, हे ब्रह्म ऋषियों और हे देवताओं, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो निर्लज्ज शिव है, ये लोकपाल के यश को धूमिल करना चाहता है। इस मरकट लोचन को मेरे पिता ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने अपनी मृगनयनी जैसी कन्या ब्याह दी। इस नाते से यह मेरे पुत्र के समान है, लेकिन तो भी ये खड़ा होकर मेरा सम्मान नहीं कर रहा है, आदर नहीं कर रहा है। ये भयंकर शमशान में निवास करता है, भूत प्रेतों के साथ नंग धरंग घूमता है, नरमुंडों की माला पहनता है। इसका नाम तो शिव है, किंतु यह अमंगलकारी है। प्रजापति दक्ष के द्वारा इस प्रकार के शब्द कहने पर भगवान शंकर ने इसका कोई भी अनुमोदन नहीं किया, प्रतिकार नहीं किया। महाराज अब तो दक्ष का क्रोध और बढ़ गया। उसने भगवान शंकर को श्राप दे दिया और कहने लगा कि अयम तु देव यजना इंद्रो प्रेन्द्रा दिविर्भव सहभागम न लभतान देवई देवगणादम। आज से इंद्र और उपेंद्र आदि देवताओं के साथ इस शिव को यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। प्रजापति दक्ष के द्वारा दिए गए शाप को सुनकर भगवान शंकर के सर्वश्रेष्ठ गण कौन है? नंदी गण को भी क्रोध आ जाता है और उन्होंने भी दक्ष को श्राप दे दिया कि अरे दक्ष, मैं बड़ी देर से देख रहा हूं
कि तू कितनी देर से बकरे के समान मैं करने लग रहा है, इसलिए शीघ्र ही तेरा सर बकरे के समान हो जाए और तेरा अनुमोदन करने वाले जितने भी भृगुवंशी ब्राह्मण हैं वे सभी सर्वभक्षी हो जाए। जब नंदीश्वर ने निरपराध ब्राह्मणों को श्राप दे दिया, तब सभा में बैठे ब्राह्मणों ने भी उन्हें श्राप दे दिया और कहने लगते हैं कि आज से जितने भी शिव भक्त हैं सब शौचाचार से रहित हो जाए, जटा भस्म अस्थियों को धारण करने वाले तथा मादक पदार्थों का सेवन करने वाले हो जाए। इस प्रकार जब वह सभा महाराज सभा नहीं शाप सभा बन जाती है और जब उस सभा में शापाशापी होने लगी तब भगवान खिन्न मन से कैलाश पर्वत लौट आते हैं और नंदी गणादि भी कैलाश पर्वत लौट आते हैं। अब एक बार की बात है, प्रजापति दक्ष ने भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए बृहस्पति सब नामक यज्ञ का आयोजन किया और उसमें सभी को आमंत्रित करता है, लेकिन भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं किया, सिर्फ नीचा दिखाने के लिए। महाराज कहते हैं कि रामचरितमानस में बड़े सुंदर शब्दों में लिखा हुआ है कि किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बंधु समेत चले सुर सर्वा। दक्ष के निमंत्रण को पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व ऋषि महात्मा देवता सब उसके यज्ञ में जाते हैं। महाराज बृहस्पति सब नामक यज्ञ में जाते हैं, किंतु तीनों देव ब्रह्मा विष्णु और महेश नहीं गए। और महाराज दक्ष ने निमंत्रण कार्ड में लिखवा रखा था कि भले ही थोड़ी देर हो वो चलेगा, लेकिन सब आना तो कैलाश पर्वत के ऊपर से होकर आना। अब जितने भी देवता आ रहे महाराज कैलाश पर्वत के ऊपर से अपने विमान में सवार होकर निकल रहे और सती को महाराज ऊपर से कह रहे हैं, सती देखो हम तुम्हारे पिताजी के यहाँ जा रहे हैं। जब सती ने इतना देखा तो कहने लगती है, क्या? बोले हम तुम्हारे पिताजी के यज्ञ में जा रहे हैं, तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ का आयोजन किया है। जब सती ने इतना सुना सो ही दौड़े दौड़े भगवान शंकर के पास आती है और चरणों में प्रणाम कर कहने लगती है कि हे प्रभु, मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ का आयोजन हो रहा है, इसलिए हमें भी चलना चाहिए। जब भगवान शंकर ने इतना सुना महाराज, तब वह कहते हैं कि सती हमारे पास निमंत्रण पत्र नहीं आया, इसलिए हम यज्ञ में नहीं जाएंगे। तब सती ने कहा कि प्रभु ऐसे कहते कि माता पिता गुरु मित्र आदि के यहाँ बिना बुलाए ही चले जाना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा कि सती मैं इस बात को जानता हूँ कि माता पिता गुरु और मित्र के यहाँ बिना बुलाए चले जाना चाहिए, लेकिन जहाँ जानबूझ कर नहीं बुलाया हो वहाँ कदापि भी नहीं जाना चाहिए। भगवान शंकर ने आज माता सती को वह कारण बताया बंधुओं, जिसके कारण आज प्रजापति दक्ष ने भगवान शंकर को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया है। और ये सब बताने के बाद भगवान शंकर ने सती से कहा कि सती इसके बाद भी अगर तुम जाओगी तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं। सती ने जब उनकी इन बातों को सुना तो वह महल में लौट कर आती है। और महाराज सती माता कभी महल के अंदर, कभी महल के बाहर, कभी अंदर कभी बाहर, और अंत में माता सती ने जाने का निर्णय लिया और अकेले ही जाने लगे। तब भगवान शंकर कहने लगे,
होई वही जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावई साका। कि अब तो वही होगा जो प्रभु श्री राम ने सोच रखा है। और जब सती इस प्रकार अकेले जाने लगती है तो भगवान ने नंदीगण आदि को महाराज आज्ञा दी कि जाओ तुम भी सती के पीछे पीछे जाओ, क्योंकि भगवान शंकर ये बात जानते थे कि सती का इस शरीर से दोबारा मिलना नहीं होगा। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी। सादर भले ही मिले एक माता और भगनी मिली बहुत मुस्काता। महाराज जब दक्ष प्रजापति के यहाँ माता सती जाती है तो दक्ष के डर के कारण किसी ने भी माता सती का सम्मान नहीं किया, आदर नहीं किया। एक केवल और केवल मात्र उनकी माता ही थी जो उनसे प्रेम से मिली और उन्हें देखते ही गले से लगा लिया। और महाराज बहनें ऐसी कि ये कहने लग गई कि अरे देखो पिताजी ने तो इसे यहाँ आमंत्रित भी नहीं किया और तो भी कैसे चली आई। सती ने उनकी बातों का बुरा नहीं माना और यज्ञशाला में आती है और जब उन्हें कहीं पे भी भगवान शिव का आसन नहीं दिखाई दिया तब वह अपने पिताजी से कहने लगती है कि पिताजी, यहाँ सभी देवताओं का आसन लगा हुआ है लेकिन मेरे प्रभु भगवान शंकर का आसन नहीं लगा हुआ। अरे पिताजी, सब देव है तो वह देवों के देव महादेव है। उनका 2 अक्षर का नाम शिव यदि किसी पापी के मुख से निकल जाता है तो उसके सारे पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं और वो भगवान के धाम को प्राप्त करता है। और आपने आज उन्हीं भगवान शंकर को यज्ञ में भाग न देकर ठीक नहीं किया। यह बात गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि संत समूह श्री पति अपवादा, सुनो जहाँ ता असी मर्यादा। कहते हैं कि जहाँ भगवान विष्णु की, भगवान शंकर की, अपनी गुरु की निंदा की जा रही हो, वहां पर अगर सामर्थ्य हो तो निंदा करने वाले की जीभ काट लेनी चाहिए और सामर्थ्य नहीं हो तो अपने कानों को बंद कर कर वहां से आ जाना चाहिए। यही बात माता सती दक्ष से कह रही है कि पिताजी, मैं आपकी जीभ तो नहीं काट सकती और वापस कैलाश पर्वत भी नहीं लौट कर जा सकती। अगर मैं कैलाश पर्वत लौट कर गई और भगवान शंकर ने मुझसे मजाक में भी कह दिया कि शिव दक्ष पुत्री दक्षायणी, तो मैं इसको सहन नहीं कर सकूंगी। इसीलिए मैं अब आपसे उत्पन्न होने वाले शरीर का ही त्याग कर दूंगी। और ऐसा कह माता सती यज्ञशाला में उत्तर दिशा की ओर मुख कर कर बैठ गई और उन्हें शरीर त्यागने से पहले भगवान शंकर का ध्यान किया और यज्ञ कुंड में महाराज योगा अग्नि के द्वारा अपने शरीर को जलाकर भस्म कर देते। महाराज अब तो जैसे सती ने योगाग्नि के द्वारा अपना शरीर जलाकर भस्म किया है, यज्ञशाला में महाराज हाहाकार मच गया। यज्ञशाला में देवता लोग, ऋषि लोग इधर उधर भागने लगते हैं कि हम जाए तो अब जाए कहाँ। शिव के गणों ने यज्ञशाला को विध्वंस कर दिया। यज्ञ विध्वंस होते देख ऋषियों ने यज्ञ की महाराज रक्षा की है। उसी समय यज्ञ कुंड में से ऋक्षु नामक देवता प्रकट हो जाते हैं और जलती हुई लकड़ी से शिव गणों के ऊपर प्रहार। महाराज इधर कैलाश पर्वत में संत महाराज समाचार जब शंकर पाई, वीर भद्र करी कोप पर। जब भगवान शंकर ने इस समाचार का पता चलता है कि सती ने योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया, उन्होंने क्रोध में आकर
अपने सर की एक जटा उखाड़ी और जिस जटा को महाराज जमीन पर पटकते हैं, जिससे वीरभद्र नाम का एक पुरुष उत्पन्न होता है। और वह उत्पन्न होते ही कहने लगता है, किम करूँगी, मैं क्या करूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान शंकर कहते हैं, दक्ष के यज्ञ के सहित दक्ष को भी जलाकर भस्म कर दो, उसका यज्ञ विध्वंस कर दो। भगवान शंकर से इस प्रकार आज्ञा पाकर वीरभद्र जाने लगता है महाराज। वीरभद्र के चलने से पृथ्वी पर कंपन होने लगता है। इधर से नंदीगण आ रहे थे यज्ञ को विध्वंस करके, उन्होंने वीरभद्र को देखा, वापस वो पीछे पीछे जाने लगते हैं। अब महाराज उसके चलने से पृथ्वी पर कंपन होने लगी, धूल उड़ने लग जाती है। अब यज्ञ करे ऋत्विज विचार करने लगे, गायों का आने का समय हुआ नहीं, आंधी तूफान चल नहीं रहा, गोधूली बेला हुई नहीं, चोर लुटेरे डाकू इत्यादि हो नहीं सकते, क्योंकि कठोर दंड देने वाले महाराज प्राचीन बरही का शासन चल रहा है। तो ऐसा क्या कारण है कि पृथ्वी पर कंपन हो रहा है, ये धूल कैसे उड़ रही है? वे इस प्रकार विचार कर रहे थे, तभी शिवगण यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं। महाराज मणिमान ने भागते हुए भृगु जी को पकड़ा, वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को पकड़ा, महाराज चंडिस ने उषा को और नंदीश्वर ने बग देवता को पकड़ा। अब सबको पकड़ने के बाद वीरभद्र नंदीश्वर से पूछते, अच्छा नंदीश्वर एक बात बताइए, इन सब का अपराध क्या है? उन्होंने बोला कि जब भरी सभा में दक्ष भगवान शंकर का अपराध कर रहा था, तब ये भृगु जी अपनी दाढ़ी मूठ पर बड़ा ही हाथ फेर रहे थे, और ये जो ऊषा है ये अपने दांतों को निकाल निकाल कर हंस रहा था। ये बग देवता नेत्रों से इशारा कर कर दक्ष को और उकसा रहे थे। यह सुन वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का सर काटकर यज्ञ में डाला और उसका जलाकर स्वाहा कर दिया। भृगु जी की दाढ़ी मूछी काट ली, उषा के दांतों को तोड़ दिया और बग देवता के नेत्रों को ही फोड़ दिया। और महाराज यज्ञशाला को विध्वंस कर कर सभी महाराज भोजनशाला में प्रवेश करते हैं। कोई खीर के भगोने में नहा रहा है, कोई दूध के भगोने में नहा रहा है, कोई रायते के भगोने में नहा रहा है महाराज। और इस प्रकार यज्ञशाला और भोजनशाला दोनों को विध्वंस कर कर वीरभद्र और नंदी गण आदि सभी गण कैलाश पर्वत वापस लौटकर आते। अब इधर देवता हो गए चिंतित। अब देवता पर कोई भी अगर संकट आता है तो सबसे पहले किसके पास पहुंचते हैं? ब्रह्मा जी के पास। अब दक्ष प्रजापति को साथ लेकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, जिस यज्ञ में मैं, भगवान विष्णु, भगवान शंकर नहीं गए, उस यज्ञ में तुम कैसे जा सकते हो? लेकिन भगवान शंकर आशुतोष है, शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते, इसलिए अब मेरे साथ कैलाश पर्वत चलो। ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत आते हैं। उन्होंने देखा कि वहां पर भगवान शंकर वट वृक्ष के नीचे कुसा के आसन पर बैठकर ऋषियों की सभा में बैठे हुए थे। देवताओं ने भगवान शंकर को प्रणाम किया और ब्रह्मा जी को देख भगवान शंकर खड़े हो जाते हैं और कहते कि बताइए कैलाश पर्वत कैसे आना है? ब्रह्मा जी कहते कि प्रभु एक कृपा करिए, यज्ञ का यजमान पुनः जीवित हो जाए, जिससे यज्ञ संपूर्ण हो सके। भृगु जी को उनकी दाढ़ी मूछ, उषा को उसके दांत, भग देवता को उनकी आंखें वापस मिल जाए और यज्ञ संपन्न होने के बाद जो भी सामग्री बचेगी वो सब आपका ही भाग होगा।
ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर भगवान शंकर ने वीरभद्र की तरफ देखा और नंदी के श्राप को पूरा करने के लिए दक्ष के सर के स्थान पर बकरे का सर लगा दिया। भृगु जी की दाढ़ी मूंछ के स्थान पर बकरे की दाढ़ी मूंछ काटी और भृगु जी की दाढ़ी मूंछ के स्थान पर लगा दिया। उषा के दांतों को देख भगवान शंकर कहने लगे कि इन्हें तो ऐसे ही रहने दीजिए, अब ये थोड़ा लापसी और खिचड़ी आदि खाएंगे ना तब इन्हें अपनी समझ में आ जाएगा। और भग देवता के लिए कहे कि भग देवता अब मित्र के नेतृत्व से देखेंगे। भगवान शंकर के महाराज इस प्रकार के न्याय को देखकर देवता लोग जय जयकार करने लगे। दक्ष प्रजापति स्तुति करने लग जाता है महाराज भूयान न ग्रहो भवता कृतो में दंडस्त्वया मयि वृतो यद्यपि प्रलब्ध। दक्ष प्रजापति स्तुति तो कर रहा है लेकिन अब महाराज वो बकरे के समान मैं की आवाज निकल रही है। अब भगवान शंकर को इधर हंसी आ रही है और इधर भगवान शंकर ने दक्ष प्रजापति को क्षमा किया। इधर सब लोग इसीलिए कहते हैं ना कि शिव जी की पूजा करने के बाद में व्यक्ति तरह तरह की आवाज़ निकालते हैं, भगवान शिव को रिझाते हैं। जैसे इधर पुनः यज्ञशाला का निर्माण हुआ और जैसे ही यज्ञ में पूर्णाहुति हुई तीनों देव वहाँ प्रकट हो जाते हैं और भगवान कहने लगते हैं हम तीन एक ही हैं और जो हम तीनों में भेद नहीं करता वही शांति को प्राप्त करता है। इस प्रकार अपनी वाणी से सबको मोहित कर कर भगवान तीनों देव अपने लोक वापस आते हैं।